जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिटी भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और हर एक चीज को समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा है उतार लिया। इसमें आपको समझाया जाएगा, जितना आप समझ जाओगे चीज़ें आपके समझ आने लग जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि भाई बस बोर्ड पे मिल जाए स्किप कर करके आगे करके आप देख रहे हो इसको, ऐसा नहीं करना। संविधान की यात्रा बताऊंगी आपको, कुछ चीज़ें मुंह से बताई जाएंगी और कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखाई जाएंगी। जो मुंह से बताई जाएगी वो आपको समझनी है, जो बोर्ड पे लिखाई जाएगी वो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, है ना। जो मुंह से बताई जाएंगी वो आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। तो देखो, संविधान अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है संविधान, ठीक है। तो संविधान की यात्रा बताऊंगी आज मैं आपको कि किस यात्रा के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि किसी भी चीज का जो निर्माण है बिना स्ट्रगल के, बिना यात्रा के हो जाए। कुछ ना कुछ तो उसमें स्ट्रगल रहा होगा, उसकी क्या यात्रा रही होगी, ये सब कुछ हमको जानना बहुत जरूरी है। अब पता है, संविधान बनना अपने आप में बहुत बड़ी गौरवीय घटना थी। वो क्यों थी? क्योंकि राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था। हम लोगों के पास बहुत सीमित संसाधन थे, है ना, सीमित संसाधन थे, फिर भी हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि संविधान कैसे बना। ऐसा तो नहीं है कि कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आते ही वोटिंग हो गई और वोटिंग के साथ साथ ही दूसरे तीसरे दिन संविधान बन गया। ऐसा कुछ नहीं था। पहले हम लोग गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली, है ना। 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इस चीज को हमको समझना है कि संविधान की यात्रा कैसी रही, और ये यात्रा इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कुछ भी संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया। जो भी राजनीतिज्ञ थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने कर दिखाया। क्या केवल हमको यही पढ़ना है कि संविधान बना कैसे? नहीं, हमको इसकी यात्रा भी पढ़नी है, ठीक है। यात्रा पढ़नी है, और संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान निर्माण करने के क्या क्या प्रयास रहे थे, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। देख लीजिए, संविधान, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिखना है आपको। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तीसरा है संविधान निर्माण करने के प्रयास, ठीक है। तो सॉरी, प्रयोग नहीं, प्रयास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये संविधान क्या है। संविधान के बारे में तो पता होना चाहिए। संविधान है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, वही हमारा संविधान है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, भाई डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट पे साइन हुए हैं, है ना। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ये शासन व्यवस्था क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल में जो हेड होता है, मतलब मुखिया, है ना, वही स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि इस सब्जेक्ट को ये टीचर पढ़ाएंगे, इसको ये टीचर पढ़ाएंगे, और ये रूल्स चलेगा। गर्ल्स के लिए ये रूल्स है, बॉयज़ के लिए ये रूल्स है। तो स्कूल की जो शासन व्यवस्था है वो स्कूल के मुखिया के पास है ना। समझ गए ना, ये चीज़ आपको समझ आई। उसी प्रकार
जो भारत की शासन व्यवस्था का मालिक है वो संविधान है। कौन है? संविधान। ठीक है, संविधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। इसको आप डेफिनेशन के तौर पे लिख लेना। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, संविधान सभा के बारे में ज़्यादातर चीज़ों को आपको समझना है। संविधान सभा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक कंडीशन आ जाएगी। वो कंडीशन क्या होगी कि संविधान की जो सबसे पहले मांग की थी वो किसने की थी? संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो ये जो मांग की थी सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग की थी और इन्होंने एक बिल प्रस्ताव पेश किया था जिसको इंग्लिश में बिल कहते हैं। प्रस्ताव पेश किया। वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव था आपका स्वराज विधेयक का, स्वराज विधेयक का प्रस्ताव था। अब पता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो स्वराज विधेयक का बिल था वो किसने पास किया? तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक ने। किस सन में पास किया? 1895 ईस्वी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कराओगे। लेकिन अंग्रेज तो भाई हम लोगों से गुलामी चाहते थे, वो क्यों हमारे प्रस्तावों पे काम करेंगे? उन्होंने तो निगलेक्ट कर दिया कि हाँ ठीक है ऐसे बोल दिया बस। ठीक है, लेकिन ये जो बिल है इस पे कोई काम नहीं किया गया। फिर उसके बाद M.N. रॉय ने एक प्रस्ताव पेश किया औपचारिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। इन्होंने कह दिया, प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने बोला कि मुझे नहीं, हमें चाहिए एक अलग संविधान। लेकिन इनकी भी कहाँ सुनने वाले अंग्रेज। M.N. रॉय, इनका फुल नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने ये प्रस्ताव कब पेश किया? 1934 ईस्वी में। द्वारा समझ लीजिए 1895 ईस्वी के बाद 1934 ईस्वी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। ठीक है, बुक में तो बहुत सारा पढ़ने के लिए है लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। M.N. रॉय ने 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से बोल दिया था कि हमको तो चाहिए अलग संविधान। लेकिन अंग्रेजों ने इनको भी बोला कि हाँ ठीक है हम कर देंगे। ये भी मतलब सफल नहीं रहा। फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की, जो कि 1939 से लेकर 1942 तक चला था। अब अंग्रेज बहुत परेशान, भारत ने मना कर दिया कि हम आपका अब साथ नहीं देंगे। तो अंग्रेज इस वजह से परेशान कि अगर ये हमारा साथ नहीं देंगे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि हम आपके लिए अलग संविधान बना देंगे, आप परेशान ना हो, आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे देना। लेकिन भारतीय वो तो अंग्रेजों को जानते थे, उनकी हर एक नस को जानते थे कि भाई ये बहुत गिरे हुए इंसान हैं, ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमको शामिल भी कर लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हमने हाँ बोल दिया तो, और हमें कोई संविधान नहीं देने वाले ये। तो कांग्रेस वालों ने मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, और उधर मुस्लिमों ने भी मना कर दिया कि हम भी आपका साथ नहीं देंगे। मुस्लिमों ने क्यों मना किया? इन्होंने बोला था कि हमको तो चाहिए अलग पाकिस्तान, है ना। और कांग्रेस वालों ने इस वजह से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज प्रस्ताव पे प्रस्ताव हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लालच देने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे थे नए नए कि ये प्रस्ताव के तहत हम कर देंगे, वो प्रस्ताव के तहत कर देंगे। लेकिन कांग्रेस वालों ने बोला कि नहीं, पहले चाहिए आज़ादी, उसके बाद हम शामिल हो जाएंगे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा उस समय भारत का जो लॉर्ड था, वायसराय था, वो कौन था? लिन लिथगो। ठीक है, तो देख लीजिए लिन लिथगो,
द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। 8 अगस्त 1900 अगस्त है ये, ठीक है, 8 अगस्त 1940 द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, अगस्त प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव में क्या कंडीशन थी? इस प्रस्ताव को लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया। इस प्रस्ताव में लिनलिथगो ने भारतीयों को लालच दिया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ये दे दिया हम लोगों को लालच। अब भाई हम लोग पिघले नहीं, हम लोग इनके लालच के अंतर्गत नहीं आए। कांग्रेस वालों ने बोल दिया कि पहले चाहिए आज़ादी, और जो मुस्लिम थे उन्होंने तो बोल ही दिया था कि हमको चाहिए पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इस प्रस्ताव में, ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि पाकिस्तान देना है मुस्लिमों को। तो इस वजह से ये प्रस्ताव भी आपका फेल हो गया। अगस्त प्रस्ताव को पढ़ लिया कि किस वजह से हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को डिनाई कर दिया, ठीक है। अब बात आ जाती है, भाई अगस्त प्रस्ताव को तो डिनाई कर दिया, अब उन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन जो आया था मार्च 1942 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 ईस्वी में लेकर आए, ठीक है। अब इस मिशन में भी एक कंडीशन थी, मुस्लिमों ने मना कर दिया। उनकी वही कंडीशन थी कि भाई हमको तो अलग पाकिस्तान दे दो। तो ऐसे मिशन में कुछ लिखा नहीं था कि मुस्लिमों को अलग पाकिस्तान देना है, ठीक है। मतलब ये था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, परेशान ना हो, हम आपको आज़ादी दे देंगे, बस इतना वो हम लोगों से कह रहे थे। फिर बात आ जाती है कि इसमें एक नोट था, वो नोट क्या था और इस नोट को किसने बोला था? पोस्ट डेटेड चेक, ये किसने बोला? इसको हम बोलते हैं बीते समय का चेक। ये बोला था महात्मा गांधी ने, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला, तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। इसको हम उत्तर तिथीय चेक भी कहते हैं, उत्तर तिथीय चेक भी कहते हैं, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक को बीते समय का चेक या उत्तर तिथीय चेक भी कहते हैं। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। और ये मिशन भी भारत में फेल हो गया। फिर इसके बाद एक मिशन आता है 1946 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से पहले कुछ कंडीशन है जो कि हमको पढ़नी होंगी। अब कैबिनेट मिशन आ जाता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में आपका कैबिनेट मिशन आ जाता है। अब आपको एक कंडीशन बता दूं, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम जो नए नए बने थे वो एटली बने थे। कौन बने थे? एटली। ब्रिटेन के पीएम बने थे 1945 ईस्वी में एटली। और इससे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो था
चर्चिल कट्टरवादी था, वो नहीं चाहता था कि भारत आज़ाद हो, उसका एक संविधान हो। लेकिन जब इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने बोला कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो 1946 ईस्वी में इन्होंने भेजा था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट जो मिशन था इसके जो सदस्य थे वो थे सर पेंथिंग लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो थे सर पेंथिंग लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे। कैबिनेट मिशन में भी वही 2 कंडीशन रखी गई। कांग्रेस ने बोला था कि भाई पहले हमको आज़ादी दिला दो, हम बहुत दिन से परेशान हैं। तो इटली ने बोला कि परेशान ना हो, हम आपको आज़ादी दिला देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो इस मिशन में कांग्रेस की बातें भी सुनी गई। इस मिशन में मुस्लिमों ने भी अपनी बात रखी कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए। तो इटली ने बोला पाकिस्तान दे देंगे आपको, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये मिशन आया आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, यहीं से संविधान का गठन होना स्टार्ट हुआ, ठीक। अध्यक्ष सर पेंथिंग लॉरेंस थे, और इसमें 2 अध्यक्ष और थे, मतलब अन्य अध्यक्ष थे। 2 अन्य अध्यक्ष, एक थे एवी अलेक्जेंडर और दूसरे थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। पहले थे एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, और दूसरे थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर जो कि आपके नौसेना मंत्री थे, और दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस मिशन में एक कंडीशन और थी, वो क्या कंडीशन थी देख लीजिए। प्रत्येक 10 लाख लोगों का नेतृत्व, प्रत्येक 10 लाख जो लोग हैं उनका नेतृत्व एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। मतलब ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारतीयों के भले के लिए था। एक संविधान का निर्माण इसी मिशन के तहत किया गया। पूछा जाता है पेपर में प्रश्न कि बताइए संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया, तो आप बताओगे कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के गठन की, ठीक है। बात आती है संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। अब बात आती है कि यहाँ कुल अध्यक्ष कितने थे, गठन तो आपने करा लिया, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को कुल अध्यक्षों की संख्या कितनी थी, 389, ठीक है, समझ गए ना। 389 इसमें सदस्य थे, जिसमें प्रांतों के जो सदस्य थे 296 सदस्य थे, और देशी रियासतों के 93, ठीक है। ये सदस्यों की संख्या मैंने लिखी हुई है। प्रांतों के 96 सदस्य थे, 296 सदस्य, और आपके देशी रियासतों के 93 सदस्य थे। अब प्रांतों में भी ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे। और बात आ जाती है यहाँ पे चीफ कमिश्नरी प्रांत के जो सदस्य थे वो 4 थे, ठीक है। 296 में से
292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत के थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत में आपके कौन कौन से प्रांत थे देख लीजिए। दिल्ली का एक, ठीक है, और दुर्ग जिसको आज हम कर्नाटक बोलते हैं, दुर्ग का एक, अजमेर को पहले बोला जाता था मारवाड़ के एक सदस्य थे। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में है, पहले बलूचिस्तान किस में था, भारत में ही था। बलूचिस्तान का भी एक प्रांत था, ठीक है, समझ गए ना। देख लीजिए, मैंने पूरी कंडीशन आपको दिखाने की कोशिश की है। प्रांतों के 296 सदस्य थे, जिनमें ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे आपके, और चीफ कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्य थे, जिनमें दिल्ली का एक सदस्य था, दुर्ग कर्नाटक का भी एक, अजमेर का भी एक और बलूचिस्तान का भी एक। अब बात आ जाती है संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव, इसका जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कंडीशन 2 होती हैं, पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होती है जिसमें हम लोग वोट दें, डायरेक्ट वोट। अप्रत्यक्ष होता है कि जैसे कि प्रांतीय विधानसभाओं को हम लोगों ने वोट दिया और जो विधानसभा होती हैं वो इस संविधान में वोट दें, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप। हम लोग इसमें वोटिंग नहीं कर पाए थे, मतलब जो भी सामान्य लोग थे वो वोट नहीं कर सकते थे इसमें। अप्रत्यक्ष जो व्यक्ति थे, जैसे कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, उन लोगों ने यहाँ पे की थी वोटिंग। तो इसका जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग की गई थी। और ये वोटिंग कब कराई थी, जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में वोटिंग करा ली गई थी, ठीक है, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सदस्य शामिल थे, ठीक है। कितने शामिल थे, टोटल जो सीट थी 296 सीटें थी, है ना, जिसमें कांग्रेस की 208 सीट थी और मुस्लिम लीग की 73, अन्य जो व्यक्ति थे उनकी 15 सीट थी, ठीक है। संविधान सभा में जब चुनाव हुआ था तो पुरुषों के बारे में तो हमने देख लिया, ऑल ओवर सीटों के बारे में भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें महिलाएं कितनी थी। जब चुनाव हुआ था तो उस समय कितनी महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। महिला आपकी कितनी थी, और अनुसूचित जाति जिनको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, SC, अनुसूचित जनजाति जिनको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, ST, ठीक है। तो महिलाओं की और अन्य जो हमने पढ़ा था 15 महिलाएं शामिल हुई थी। SC वाले 26 और ST वाले 33, ये कंडीशन थी चुनाव के समय। संविधान सभा में संप्रदाय आधार पर जो सीटें थीं वो कितनी थीं, देख लीजिए। संविधान सभा में संप्रदाय आधार पर सीट। अब आप कहोगे ये संप्रदाय आधार क्या है, तो बता रही हूँ, परेशान ना हो। इसका मतलब है सामान्य जो थे, जनरल वाले, उनके लिए थी आपकी सीटें 213, महिलाओं की 79 और जो सिख थे उनकी सीटें 4 थी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब इतनी कंडीशन तो हमको समझ आ गई।
अब हम एक कंडीशन भी देख लेते हैं। वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि भारत में जो पहले पारसी थे वो कौन थे, भारत में प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, ये सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे? सर फ्रैंक एंथेजी। ठीक है, कौन थे? सर फ्रैंक एंथेजी, जो कि भारत के प्रथम एंग्लो इंडियन थे। भारत के प्रथम एंग्लो इंडियन सर फ्रैंक एंथेजी, सर फ्रैंक एंथेजी, भारत के प्रथम एंग्लो इंडियन सर फ्रैंक एंथेजी। भारत के प्रथम पारसी PH मोदी। ठीक है, मोदी से याद रख लो। ठीक है, यहीं से आप समझ जाओगे कि पहले पारसी कौन थे? PH मोदी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अब साथियों, हमको पढ़ना है संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। ठीक है, अब यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बन जाता है, और दिल्ली पुलिस में महिलाओं से 2 प्रश्न बने हैं। वो कौन कौन से बने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मजाक में मत लीजिए कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब पढ़ना है। ठीक है, अब आपकी जो सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, इनको किस प्रांत से, किस राज्य से, किस स्टेट से चुना गया? ठीक है, सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश से चुना गया, विजय लक्ष्मी पंडित को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया, पूर्णिमा बनर्जी को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया, कमला चौधरी को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया, बेगम एजाज रसूल को भी उत्तर प्रदेश से चुना गया। ठीक है, सर्वाधिक प्रांत से चुनी गई महिलाएं, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। जैसा कि उत्तर प्रदेश से जितनी महिलाओं को चुना गया, सब कुछ आपने पढ़ा। अब आप देख लीजिए, राजकुमारी अमृता कौर को किस प्रांत से चुना गया, किस राज्य से चुना गया? तो इनको चुना गया था मध्य प्रांत से। कहाँ से? मध्य प्रांत से इनको चुना गया था। राजकुमारी अमृता कौर को कहाँ से चुना गया? मध्य प्रांत से। सरोजनी नायडू की बात आ जाती है, इनको बिहार से चुना गया। कहाँ से? बिहार से। बात कर लेते हैं हंसा मेहता की, कि हंसा मेहता को कहाँ से चुना गया? हंसा मेहता को चुना गया बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। जी दुर्गाबाई को मद्रास से चुना गया। अब अगली बात आती है, दक्षयानी बेलायुधन को कहाँ से चुना गया? दक्षयानी बेलायुधन को कहाँ से चुना गया? तो इनको भी मद्रास से चुना गया। अम्मू स्वामीनाथन को कहाँ से चुना गया? ये सारी महिलाएं हैं, ठीक है, इनको भी मद्रास से। ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये दोनों क्वेश्चन दक्षयानी बेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन, ये दोनों प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दक्षयानी बेलायुधन पूछी गई हैं और आपकी अम्मू स्वामीनाथन पूछी गई हैं कि ये कहाँ से चुनी गई हैं आपकी? ये चुनी गई हैं मद्रास से, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, अगला देख लीजिए, मालती चौधरी को कहाँ से चुना गया? कहाँ से चुना गया? उड़ीसा से। मालती चौधरी को उड़ीसा से चुना गया। संविधान सभा के चुनाव में मालती चौधरी को कहाँ से चुना गया? उड़ीसा से चुना गया। रेणुका राय और लीला राय, इन दोनों को कहाँ से चुना गया? दोनों राय हैं, तो आपको याद हो जाएगा, इन दोनों को पश्चिम बंगाल से चुना गया। पश्चिम बंगाल से इन दोनों को चुना गया। रेणुका राय और लीला राय, इनको कहाँ से चुना गया? संविधान सभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुना गया, ठीक है। अगला देख लो, एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी को कहाँ से चुना गया? इनको चुना गया था, लास्ट बचा है, ठीक है, ट्रावणकोर से।
एनी मस्करीनी को ट्रावनकोर से चुना गया। अब साथियों, संविधान सभा का ये मैंने सिर्फ आपको डेमो दिया है। क्या दिया है? डेमो। अब सोचिए, डेमो इतनी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है, तो संविधान सभा जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो तो आपको क्लास में याद हो जाना है, ये मेरी गारंटी है। अब आप संविधान सभा पढ़ोगे ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हैं, और आधी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको स्टोरी की तरह चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ पाओगे, और आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, सच्ची बता रही हूँ, आप कहोगे कि मुझे तो सभी सब्जेक्टों में पॉलिटी फेवरेट है मेरी, और कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, मेरा तो पॉलिटी फेवरेट है। ये आपकी डेमो क्लास थी, ठीक है। कल की क्लास में संविधान सभा का पूरा विस्तार मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारी क्लास रोजाना सुबह 10 बजे आया करेगी संविधान की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए और लाइक कीजिए। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।